नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि हम सबको पता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम अब महज कुछ ही दिनों में आपके पास आने वाली है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए 5 मिनट शो लाया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के आईएमपी खंड कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके आईएमपी क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, साथ में ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ऑब्वियसली आपने अब तक तैयारी कर ली होगी, तो आपको भी है ना क्वेश्चंस चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं उसको मैं मेरे हिसाब से आपको याद करा के देता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके पास है छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर। इसको आपको बताना है 2024-25 के लिए स्थिर कीमतों पर। ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है 7.51%। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 हेतु, ध्यान से पढ़िएगा, छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 हेतु कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर। यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्थिर कीमतों पर। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा आप सोचेंगे, उसके बाद है ना आंसर देख भी कोशिश करेंगे। सही आंसर मैं बता देता हूँ 5.38%। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 हेतु, इस बार उद्योग क्षेत्र पूछा है। क्या? उद्योग क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर, इसको आपको बताना है स्थिर कीमतों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6.92%। हमेशा आपको याद रखना है 6.92। आपको 6.92 या फिर 5.38 ऐसे करके आपको याद नहीं रखना है, सीधा आपको है ना एक साथ ही बोल लेना है, क्योंकि आपको याद करने से इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एग्जाम में आपको नहीं पूछेंगे, पॉइंट में आप बताएंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे। आपको पूछेंगे कि भाई है ना, सीधा आपको आंसर डालना है, तो 6.92 बोलिएगा, याद करने के लिए आसान होता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भैया है ना, विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही है? ये बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पहले देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद में विगत 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर, क्या बोला है? कृषि क्षेत्र में आपको बताना है सबसे अधिक वृद्धि दर कब रही है। तो ये 2022-23 है। कौन सा है? 2022-23। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, पैटर्न है, इसको देखना। असत्य कथन कौन सा है? इसको आपको छांटना है। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर, ठीक है, इसमें स्पेशली मेंशन्ड है, जो कि 2024-25 स्थिर कीमत पर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 5.38, मतलब 5.38 करके आपको याद रख लेना है। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का औसत वृद्धि दर, उद्योग क्षेत्र का पूछा है इस बार, सबका औसत वृद्धि दर है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसको आपको याद रखना है 5.97 है ना, 9-7 पढ़ा जाता है, लेकिन 97 बोल रहा हूँ, याद करने के लिए आसानी हो जाएगा। विगत 5 वर्षों में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही है? अभी अलग चीज़ है ना, औसत वृद्धि दर अलग है, सर्वाधिक वृद्धि दर आपको ईयर पूछ सकता है, कब रही है बोल रहा है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो विगत 5 वर्षों में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत, इसको एक चीज़ याद रखना, वृद्धि प्रतिशत कब रही है। ठीक है, कब रही है, ईयर पूछ रहा है, तो ये आपको याद रखना 2022-23। एक और क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, विगत 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम आपको पूछ ले, तो मैक्सिमम किसी का भी पूछ सकता है, न्यूनतम किसी का भी पूछ सकता है। तो कृषि क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है न्यूनतम कब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत चुनना था, क्योंकि कृषि क्षेत्र हो जाता है 2023-24। क्या हो जाता है? 2023-24 न्यूनतम हो जाता है। अब ये अधिकतम न्यूनतम ये बाहरी कन्फ्यूज़ होता है आपको, इसके लिए मैंने एक ट्रिक रखा है यहाँ पे, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ट्रिक है नहीं, वहीं से मैंने रिलेट कर दिया है, ताकि आपको याद करने के लिए आसानी होता है। इसको ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से आपको समझते चलना है। ये 2021-22 जो लिखा हूँ मैं, इसको आपको बेस मान के चलना है। क्या मान के चलना है? बेस। और यहीं से आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछे मैक्सिमम, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम पूछे, यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है, और किसी भी चीज़ का मिनिमम पूछे तो यहाँ से आपको पीछे करना है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना, लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग मानते हैं 2021-22, ध्यान से सुनिएगा, ये अपने आप में एक मैक्सिमम है। किसका? उद्योग क्षेत्र का। किसका? उद्योग क्षेत्र का, ध्यान में रखना। अब इसके आगे आपको बढ़ाना है, इसके आगे जस्ट आपको बढ़ाना है। क्या हो जाएगा? 2022-23। सोचिएगा, 2021-22 से जस्ट आगे क्या हो जाएगा? 22-23 हो जाएगा। वो दो क्षेत्र का, कृषि और सेवा, इस क्षेत्र का मैक्सिमम हो जाता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत आसान हो जाता है याद करने के लिए। तो याद रखना है 2021-22 आपको बेस मानना है। 2021-22 अपने आप में एक मैक्सिमम ईयर है। किसका? उद्योग के लिए। वो पूछेगा डायरेक्ट कि आपको बताएंगे जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत कब रही है। किसी भी क्षेत्र का है ना, आपको वहाँ पे नाम मेंशन रहेगा, उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा। अब ध्यान से सुनना। अब आपको इसको मैं कुछ मिटा लेता हूँ। जो मैंने कहा है 21-22, इसको आपको बेस मानना है। अब यहाँ से आपको घटाना है, ध्यान से सुनना।
अब 21-22 से एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? 20-21 हो जाएगा। उससे एक और कम कर दो, क्या हो जाएगा? 19-20 हो जाएगा। तो जो आपका 20-21 वाला है ये सेवा क्षेत्र का मिनिमम हो जाएगा, और जो आपका 19-20 है ये उद्योग क्षेत्र का मिनिमम हो जाएगा। अब कहेंगे सर कृषि क्षेत्र का मिनिमम क्या है? ठीक है, उसका जो मिनिमम ईयर है 2023-24 हो जाता है। क्या हो जाता है? 23-24। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज़ तो आपको इतने तक जहाँ बताया हूँ इतना तक याद रखना है, कृषि क्षेत्र के न्यूनतम को छोड़ के। एक रिलेट आप कर सकते हो जहाँ से आप बढ़ा रहे थे, ठीक है, कहाँ से बढ़ा रहे थे? 21-22 से बढ़ा रहे थे, ठीक है, बढ़ाते जा रहे थे। तो 21-22 उद्योग था, फिर आगे बढ़ाए 22-23 ये आपकी कृषि और सेवा का मैक्सिमम था। यदि आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे तभी इसको बढ़ाना, नहीं तो अदरवाइज अलग से याद करना। कन्फ्यूज़न नहीं होंगे तो इसको आगे करके लिख सकते हो 2023-24 ये कृषि क्षेत्र का न्यूनतम हो जाएगा। तो सब कुछ रिलेट हो जा रहा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 21-22 को आपको बेस मान लेना है, उसके आगे बढ़ाना है। 21-22 को अपने आप में मैक्सिमम मानना है जो कि उद्योग का हो जाएगा। एक बढ़ाओगे जो दो क्षेत्र को कवर कर लेगा, मतलब जस्ट बढ़ाओगे तो 22-23 आ जाता है जो कि कृषि और सेवा क्षेत्र को कवर कर रहा है, जो कि मैक्सिमम वाला है। और वहीं पे 21-22 को जब बेस मानने पे बोल रहा हूँ उसको एक कम करना है, क्या हो जाएगा? 20-21 हो जाएगा, और न्यूनतम ईयर है। एक और कम कर दो, क्या हो जाएगा? 19-20 हो जाएगा, वो भी न्यूनतम ईयर है। लेकिन यहाँ पे दो क्षेत्र कवर होते हैं, सेवा और उद्योग, लेकिन एक क्षेत्र बच जाता है आपका कौन सा? ठीक है, कृषि का न्यूनतम। यदि कन्फ्यूज नहीं होंगे तो ही आप यहाँ से जो 22-23 बढ़ा रहे थे वहाँ से एक बढ़ा के न्यूनतम निकाल सकते हो, नहीं तो उसको आपको सेपरेट याद करना होगा। तो इस प्रकार से आपका है ना ये चीज़ आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप एक बार ध्यान देंगे, हमने कहा था कृषि क्षेत्र का जो अनुमानित वृद्धि दर है, क्या कहा था? कृषि क्षेत्र का अनुमानित वृद्धि दर है वो 5.38 है। डायरेक्ट याद रखो 5.38 ही बोल लो, ठीक है, 5.38 है। उद्योग क्षेत्र का 6.92 हो जाता है, और सेवा क्षेत्र का 8.54 हो जाता है। एक में एक कवर है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। औसत वृद्धि दर के लिए पीडीएफ में आराम से दे दूंगा, वहाँ से आप देख के उसको याद कर लेना। लेकिन जो आपके लिए कन्फ्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, सर्वाधिक कब रही है, न्यूनतम कब रही है, उसको है ना मैंने आपको ट्रिक्स बहुत अच्छे से याद करा दिया है। इसी प्रकार आपके एग्जाम खत्म होते तक हम लोग ट्रिक के माध्यम से जो कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से याद करते चलेंगे। आप मानिए आपके IMP खंड ये 5 मिनट 100 में ही खत्म हो जाएगा। ठीक, अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, आपकी प्री बहुत नज़दीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी है, जितना हो सके रिवाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।